हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कजरी तीज की पूजन सामग्री। कजरी तीज को नीमड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नीम की टहनी की पूजा की जाती है और कजरी माता की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैंने नीम की टहनी को मिट्टी में लगा लिया है। आप इसी तरह से मिट्टी या गोबर में लगा लीजिए, और नहीं है तो आप केवल एक लोटे में जल भर करके उसमें नीम की टहनी को रख करके भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दीवार पर एक ब्लैंक पेपर चिपकाया हुआ है। नीमड़ी माता की पूजा में झूला डाला जाता है, तो कलावे की सहायता से झूला बना करके हम दीवार पर चिपकाते हैं और इस पर मेहंदी की, रोली की और काजल की टिकियां लगाई जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दीवार खराब ना हो तो आप इस तरह से ब्लैंक पेपर दीवार पर लगा सकते हैं। इसके बाद कजरी माता की पूजा में तालाब की पूजा की जाती है। तालाब बनाया जाता है मिट्टी का। आप घर पर मिट्टी का तालाब भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से मिट्टी का एक पात्र ले लीजिएगा, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इस पात्र में भी तालाब बना करके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें पूजा करने के लिए चाहिए होती है रोली, अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद पीला चंदन चाहिए होता है, और हमें चाहिए होते हैं गेहूं के दाने। गेहूं के दाने जरूर लेने, क्योंकि गेहूं के दाने हाथ में लेकर के ही हम कजरी माता की कथा पढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर एक मिट्टी का दीपक लिया है, जिसको हम तालाब के किनारे प्रज्वलित करेंगे। तो आप एक मिट्टी का दीपक जरूर बना लीजिए। इसके बाद हमने एक और दीपक लिया है, जिससे हम कजरी माता की आरती करेंगे। तो आरती के लिए हमने अलग से दीपक बनाया है। इसके बाद हमने कजरी माता का श्रृंगार करने के लिए मेहंदी ली है, और मेहंदी से टीकी लगाई जाती है दीवार पर। तो आप मेहंदी जरूर ले लें। काजल ले लें। काजल आप चाहे तो डिब्बी वाला ले लें, और चाहे तो आप पेंसिल वाला काजल ले लें। इसके बाद हमें सिंदूरा लेना चाहिए, जो कि हमारी शादी का होता है। कजरी माता की पूजा में सिंदूरदान किया जाता है, तो आप अपनी शादी का सिंदूरा अवश्य ले लें। अब हमने सुपारी ली है, धूपबत्ती ली है और माचिस ली है। इसके बाद हमने भोग के लिए यहाँ पर मिठाई ली है, और पूजा में अर्पित करने के लिए दक्षिणा ली है, और साथ ही हमने पूजा की चौकी पर रखने के लिए, माता के सामने रखने के लिए एक लोटा जल लिया है। अब हमने तालाब बनाने के लिए कच्चा दूध लिया है, क्योंकि कच्चे दूध और जल मिलाकर के ही तालाब बनाया जाता है। भोग के लिए हमने यहाँ पर सातू बनाया है। आप सातू आटा से, बेसन से बना सकते हैं, चावल के आटा से भी बना सकते हैं। उसमें इस तरह से आप चांदी का सिक्का जरूर लगा लें। यह सातू का भोग मैंने 2 जगह बनाया है। एक भोग हम अपनी सासू माँ को बायने में दे देंगे, और दूसरा भोग हम अपने परिवार में प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे। इसके अलावा हमने पूजा के लिए मौली ली है। यहाँ पर हमने अपने कुछ गहने लिए हैं सुहाग के, जैसे कि मंगलसूत्र, नथ, मांग टीका, एक मोतियों की माला। जो भी सुहाग के गहने होते हैं आप उनको जरूर ले लें। इसके बाद नीमड़ी माता को अर्पित करने के लिए सुहाग सामग्री ली है। सुहाग की सामग्री आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं माता रानी को। बाद में यह सुहाग की सामग्री आप अपनी सास को बायने में दे सकती हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकती हैं। इसके बाद मैंने एक लोटा शुद्ध जल दिया है, जिससे हम चंद्रमा को रात में अर्घ देंगे। नीमड़ी माता की पूजा में रात के समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके लिए अलग से जल का लोटा तैयार किया जाता है। तो आप अलग से इस तरह का एक जल का लोटा भर करके तैयार कर लें। भोग के लिए हमने यहाँ पर केला लिए हैं। इसके अलावा एक नींबू और एक खीरा या फिर एक ककड़ी की आवश्यकता हमें इस पूजा में पड़ती है। अब हमने यहाँ पर कुछ पुष्प अर्पित करने के लिए हैं। आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल ले लिए हैं गेंदे के, और कुछ गुलाब के फूल हैं। और हमने यहाँ पर माता को अर्पित करने के लिए बेलपत्र लिए हैं, आक के पत्ते लिए हैं। अगर आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो आप ज़रूर ले लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी मेरी छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में जय माँ गौरी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। धन्यवाद।